रखे। आप आत्मिकता के लिए बुलाए गए हो, संसारिक बात अपने जुबान पे मत आने दो। अरे खाने दो खाने वाले, वो कितना खाएगा, आपको ईश्वर क्या बोलता है? सोना मेरा, चांदी मेरा, पैसा मेरा, रुपया मेरा, सब कुछ मेरा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर देगा कि आप रख नहीं सकोगे। उसके लिए बस आप बन जाओ, उसके लायक बन जाओ, उसके लिए वफादार बन जाओ, उसके लिए ईमानदार बन जाओ, उसके लिए बनो तो सही। कहां से आशीष आपके घर में आएगी आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर संतान बन के दिखाना है। यदि वो नहीं बना तो भाई, अभी एमबीबीएस का नीट के एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं और चले जाते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेते हैं, डीएड की पढ़ाई करते हैं, बीएड की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। क्या सभी के सभी पास होते हैं? क्या सभी के सभी अच्छे नंबरों से पास होते हैं? क्या होते हैं? क्या नहीं होते। तो उनका फेलियर है कि उन लोगों को मौका तो मिला था, लेकिन उन्होंने हो सकता है, देखो, सबका विवेक, सबका IQ लेवल, सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। एक कारण ये भी है, कई लोगों के पास पैसा भी है, संपत्ति भी है, माँ बाप भी है, सक्षमता भी है, लेकिन वो लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे कॉलेज है, उनके सामने आप जाएंगे तो बहुत सारे जवान युवाओं को देखिएगा, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए, बाप का पैसा ऐसा उड़ाते हुए, मौज करते हुए, मस्ती करते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब उनको मौका मिला, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो बनने के लिए उनको मौका मिला है, किसी के डॉक्टर बनने का मौका मिला, जिसको इंजीनियर बनने का मौका मिला, किसी को मेरे पे अच्छा व्यक्ति बनने का मौका मिला, IAS IPS बनने का मौका मिला, अधिकारी बनने का मौका मिला, लेकिन उस समय पीरियड में वो व्यक्ति ध्यान जहां देना चाहिए वहां न दे करके वो अपने केवल शौक में, अय्यासी में, ऐशबाजी में रात दिन डूबा रहा। और अंत में जब परीक्षाओं का समय आया, रिजल्ट का समय आया, रिजल्ट इतना बुरा आया कि अब उसको बाप भी बोले, माँ भी बोले तो उसको घर से भगा देगा। ये समस्या आ गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने संतान बनने के अधिकार को प्राप्त करने के बाद हर एक विश्वासी अपना स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटी, परमेश्वर का बेटा, संतान बनने के लिए क्या इस बात को आप गंभीरता से लेते हैं? क्या बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से ये सवाल है। क्या इसलिए हम सीरियस हैं? क्या ये हम सबके लिए एक सवाल है। सीरियस नहीं तो धीरे से एक दिन समय पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और इस प्रोसेस को जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अच्छे से फॉलो किया वो चले जाएंगे, और जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती, प्रार्थना का समय था तो उस समय वो लोग मौज मस्ती करते थे, बाइबल पढ़ने के समय संसारिक फिल्में देखने चले जाते थे, दुनियादारी की बातों में डूबे रहते थे, संसारिक जीवन में डूबे रहते थे, और प्रॉपर तरीके से ना प्रार्थना किए, ना बाइबल पढ़े, ना परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए ईमानदार रहे, ना वफादारी से चले, ना अपने अगुओं के अधीन रहे। जो शिक्षाएं दी जाती थी वो हमेशा उसके विपरीत चलते गए। प्रभु का आगमन हो जाएगा, प्रभु अपने लोगों को ले जाएगा, वो लोग छूट जाएंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? थोड़ा जोर से बोलिए, अच्छा लगेगा? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें इसलिए क्या होना है? गंभीर होना है। क्या होना है? गंभीर होना है, सीरियस होना है। मेरे प्रियो, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दरवाजा खोल दिया प्रभु ने संतान बनने का। जो दरवाजा ब्लॉक था, जो रास्ता क्या था, जो बंद था, वो खोल दिया गया। अब आपके लिए, अब आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसे अपने आप को पूरी रीति से क्या बना के दिखाए? क्या बना के दिखाए? आत्मिक। हालेलुया। अभी आत्मिक कैसे होंगे? हमारे पास बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो आत्मिक थे। तो आत्मिक जीवन को जब आप जीते हैं तो हमारे जीवन से सांसारिकता और शारीरिकता जो है क्या होना चाहिए? कट ऑफ, समाप्त होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ।
ठीक है, आइए मेरे प्रिय हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। इसलिए देखिए एक वचन निकालेंगे, रोमियो 8:14 पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, हालेलुया। जितने लोग है ना, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही लोग कौन है? परमेश्वर के। कौन है परमेश्वर के? हाँ, और बाकी लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। आप चीन चमत्कार चंगाइयों को मत सोचिए कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हो गया हूं। यीशु मसीह तो न्याय के दिन में ऐसा भी बोलेगा। कई लोग उसे कहेंगे, क्या प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह के नाम पास आकर कहेंगे, क्या प्रभु भविष्यवाणी नहीं की? मैं प्रभु, बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। क्या तेरे नाम से प्रभु बड़े बड़े काम नहीं किए? प्रभु कहेगा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। तो प्रभु तू क्या जानता है? हालेलुया। प्रभु तू क्या जानता है? प्रभु को मालूम है मैं क्या जानता हूं। प्रभु को मालूम है कौन कितना स्पिरिचुअल था। प्रभु को मालूम है कौन कितने आत्मिक जीवन को जी रहा था। प्रभु को मालूम है जिसने अपने जीवन में आत्मिक जीवन के लिए कितना संसारिक जीवन का त्याग किया। ये प्रभु को मालूम है। प्रभु को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु को सब मालूम है और उसको अभी भी वो हमें देख रहा है। हालेलुया। मालूम है, अभी भी वो हमको देख रहा है। देखो, हमारे तन, हमारे कपड़े, हमारी शकल, हमारी सूरत, हमारे पहरावा ओढ़ावा लोग भले देख रहे होंगे, लेकिन मालूम है यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग से वो हमारे अंदर के मन को देख रहा है। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए, है ना। इसीलिए तो प्रभु से हैरान हो जाते थे सब शास्त्री, फरीसी, उसके गांव वाले, सब लोग। अरे ये बातें इसको कहां से मिली? ये कहां से जान जाता है? ये कैसे इसको पता चल गया? बार बार अपने बारे में प्रभु बता रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। और वो ये भी बोला कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं पिता और मैं एक हूं। यूहन्ना 14 अध्याय में उसके बारे में बोला गया, घर में पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्रियो, लेकिन लोग उसकी बात पे क्या नहीं कर रहे थे? विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। देखिए, जब आप परमेश्वर के पुत्र बनने के प्रोसेस में चलेंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ सकता है? हमें उसमें संसारिक जीवन का त्याग करना है। हालेलुया। समझ लीजिए, सपोज कोई हमें मारता है। संसारिक जीवन क्या है? जैसे कोई हमें मारता है तो हम क्या करते हैं? बदले में उसे क्या करते हैं? मारते हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? ये संसारिक जीवन है। जो हमें गाली देता है तो बदले में हम उसे क्या करते हैं? ये कौन सा जीवन है? संसारिक जीवन। जिसका बदला रिटर्न वैसा ही देना, इसको संसारिकता कहते हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसा सांसारिक तलवार आए और आप रिटर्न आत्मिक तलवार से करें, हालेलुया, समझ में आ रहा है? तब हम कहेंगे कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं और उसकी चलाए चल रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं। सपोज हम उदाहरण में देखते हैं दानियल के साथ क्या होता है। आप मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रिय, दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके हम लोग 9 वचन पे पढ़ते हैं। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि ये कौन सा आज्ञा पत्र था भाई? सोने वाले लोग बोले हालेलुया। बहुत लोग सो रहे हैं, है ना। इमानुएल आमोस ने बताया था शैतान 8 प्रकार के काम कलीसियाओं में करता है। उसमें सेकंड नंबर का था नींद लाना। कौन सा था? हाँ, इसलिए जागरूक रहे। क्या रहे? इसलिए हमेशा जागते रहे। ठीक है। देखिए, दारा राजा ने जब क्या किया?
क्या कर दिया? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या कर दिया? किस पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया है? कि दानियल को कहां डाल दिया जाए? हाँ, मतलब उसके मृत्यु की सजा पर, मौत की सजा पर राजा ने साइन कर दिया, क्योंकि मौत की सजा देने के राइट्स केवल राजा को होते थे। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को इसलिए जब मृत्यु दंड देने की जब बात आई तो यहूदी लोग पिलातुस के पास गए थे ना, है नहीं? पूरा जोर लगा दिए, इसे मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो। क्योंकि जब उन्होंने बोला तुम्हारे हाथ में, तुम इसको सजा दो, बोले नहीं, हमको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो मौत की सजा देने के फरमान पत्र पर दानियल के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं और दानियल को जब शेर की मांद में डाल दिया जाता है, आप पूरी हकीकत इतिहास को जानते हैं, आपने बहुत बार बाइबल में पढ़ा है। लेकिन जब वो दानियल से मिलने जाता है, वो देखने जाता है दानियल जिंदा है कि मर गया, उसको सच में शेर खा गए कि अभी छोड़ दिए हैं। हालेलुया, ठीक है। तब वो जाता है, तब वो दानियल कैसा जवाब उसको देता है? थोड़ा सा 20 पद में आ जाइए, 6 के 20 में आ जाइए। जब राजा गड्ढे के निकट आया, जब राजा गड्ढे के पास आया जहां से शेर की मांद में, जहां पर दानियल को रात 1 दिन पहले डाल दिया गया था, वहां दारा राजा आता है। तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, जब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या तू जिसकी उपासना करता उसने तुझे शेरों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू हे युग युग जीवित रहे। हालेलुया। कौन सा जवाब है उसका? है उसका जवाब कैसा है? आत्मिक। कैसा जवाब है? यदि कोई आपकी मौत का पूरा परपंच बना दे और वो व्यक्ति आपसे मिलने आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? या संसारिक व्यक्ति कैसा विचार करेगा, कैसा सोचेगा? है? हालेलुया। उसके अंदर से एक संसारिक विचार कैसा? वो जिसने उसकी मौत का फरमान परपंच तैयार किया है, वो भी उसके लिए बोलेगा तेरी भी मृत्यु हो जाए। हालेलुया। लेकिन दानियल का जवाब कौन सा है? इसलिए ये स्पिरिचुअल सन है परमेश्वर के। समझ में रहा है? ये आत्मिक चलाए चलना, पलटवार कैसे करना, इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह आपके लिए संतान का एक द्वार खोला है। संतान बन के दिखाओ। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कोई हमसे पैसा ले ले और हमको पैसा न लौटाए तो संसारिक आदमी कैसे करेगा? कैसे करेगा? कॉलर पकड़ के पैसा निकालेगा। और आत्मिक लोग कैसे करेंगे? हैं? छोड़ दे। हालेलुया। मैं जब से मसीह में आया हूं ना, तब से मेरा कितना पैसा मैंने लोगों को दिया मेरे को भी याद नहीं है। मेरे को भी याद नहीं है। और मैं जिस समय देता हूं ना, उस समय मालूम है, मुझे मालूम है 100%। जिस समय कोई आपके पास पैसा लेने आए, ध्यान रखो, सब लोग कान से सुन लेना, वो पैसा लेने कौन आया मालूम है? शैतान आया है और दुष्ट आत्मा आई है। वो आपकी परीक्षा लेने के लिए, ताकि आपका स्पिरिचुअल लाइफ को फिर से वापस बर्बाद करे और फिर आप संसारिक हो जाइए। जिसके लिए खुदा ने चुना है वो चुनाव निरस्त हो जाए। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? जब तुम किसी को देना तो कैसे करना? ना पाने की। बाइबल को अच्छे से मनन करके चलो मेरे प्रियो। आपसे साफ साफ बताना चाहता हूं मैं, तब आप अपने आत्मिक जीवन को बचा सकते हो, तब आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकते हो। नहीं तो
निपटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी अनुग्रह का समय तक आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा, बढ़िया ऐसा लगेगा सब ऐसे ही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, शांति से चल रहा है? और ये काम जो होगा ना झटपट होगा, पलक झपकते ही पता नहीं चलेगा। लाखों करोड़ों करोड़ों मसीही विश्वासी आत्मिक चलने वाले परमेश्वर के जो पुत्र बन गए वो गायब हो जाएंगे दुनिया से। हालेलुया। आज के 2 संडे पहले ही तो प्रचार किया। नूह के दिनों में कोई पता नहीं था कब अंत आ जाएगा। सदम अमोरा के समय किसी को नहीं मालूम था कब दुनिया नाश हो जाएगी। ऐसे यीशु मसीह के समय में भी होगा, कब सब चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए स्पिरिचुअल तैयारी पूरी करो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। संसारिक लोग कैसे करेंगे और आत्मिक लोग कैसे करेंगे? आप संसारिक लोग नहीं है, ध्यान रखिए। आपको संसारिक स्कूल से निकाल करके आत्मिक स्कूल में आपका दाखिला हो चुका है। ठीक है? कहां पर आ चुके आप लोग? हाँ, इसलिए विचारों में भी, शब्दों में भी, बातचीत में भी संसारिकता नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। अभी हम जिस फैमिली में गए थे वहां बहुत लड़ाई झगड़ा था, लेकिन हम लोगों ने जा करके बड़ा एक बिछुआई का एक ब्रिज बना दिया ताकि उनका मेल हो जाए। क्योंकि आप आत्मिक है, फूट डालने का काम आपका नहीं है और हमारा कभी नहीं है। हम आत्मिक लोगों का, यदि कोई बुराई करके किसी के बीच में दरार पैदा करने का काम करता है, फूट डालने का काम करता है, वो शैतान के संतान के समान चल रहा है। इसका विशेष ध्यान रखिए। कोई भी संसारिक चीजें आपके और मेरे मध्य में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। वो बच्चे को थोड़ा इधर बैठा दीजिए, उनको जगह दे दीजिए। जो बच्चे लोग हैं इधर आ जाओ। समय से पहले आप लोग डोकरा टाइप कर रहते हुए आ जाओ सामने। आगे बैठो बच्चे लोग, यहाँ बैठो ना सामने, मस्त आराम से तंदुरुस्त रहो। हालेलुया। ठीक है। तो मेरे प्रियो देखिए दानियल क्या बोलता है। दानियल बोलता है, हे राजा तू क्या रहे, जिसने उसके मृत्यु के फरमान पर साइन किया उसको वो क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। क्या दे रहा है उसको? ये है स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए अधिकार से आप संतान नहीं बन गए। राइट्स मिलने से हम संतान नहीं बन गए। ध्यान रख लीजिए आप। बाइबल में ही तो बात है, भेदों से भरा है बाइबल, प्रकाशनों से भरा हुआ है बाइबल। ऊपर ऊपर तैरने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कई लोग फूलो दे रहे, तू तो परमेश्वर का बेटा बन गया, बेटी बन गई, तू तो स्वर्ग जाएगा, तेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, तेरा रिजर्वेशन हो गया, फलाना हो गया, फूल रहा है, एकदम चल रहा है अच्छे से। और किसी को जाए उसको गाली बक रहा है, जिसके साथ झगड़ा कर रहा है, जिससे जाए उससे लड़ाई कर रहा है, जिसके साथ उससे संसारिक व्यवहार कर रहा है, जिसके साथ देखो उससे बैरभाव कर रहा है, उसको पास्टर फूल हो रहा है। सावधान। इसलिए प्रभु ने कहा अंत के समय में बहुत सारे झूठे शिक्षक आएंगे। कौन से शिक्षक आएंगे? झूठे शिक्षक आएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल एकदम स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। क्या कहती है वो समझने की कोशिश करिए। हालेलुया। जिसके लिए मृत्यु के फरमान पे साइन हो चुकी थी, उसके लिए दानियल कहता है कि हे राजा तो युग युग क्या रहे, जीवित रहे। आगे बढ़िए थोड़ा सा। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि क्या अपने दूतों को भेज करके सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। अगला आदमी संसारिक होता तो अरे मेरे मौत के फरमान पे साइन करने वाला मेरे से मिलने के लिए आया है, वो इतना आग बबूला हो जाता, इतना उसके साथ में छीना झपटी करता, इसका उसके साथ में जो है बैर भाव रखता। लेकिन वो आत्मिक है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। फिर से वापस हमें उसकी संतान बनने का क्या मिल रहा है? अधिकार मिला, लेकिन प्रोसेस को पूरा करना हमारा काम है। वचन सब जानते हैं, लेकिन जिस समय चलने की बात आती है उसी समय वो विश्वासी अविश्वासी हो जाता है। वो आत्मिक व्यक्ति भौतिक व्यक्ति बन जाता है। बड़ी इसको इतना शिक्षा दिया यार, फिर कचड़ा कर दिया इसे। कभी कभी मेरे पास ऐसे बात आती किसी किसी का तो मेरे को और दुखी लगता है, इतना इनको मर मर के सिखाया। लेकिन वही बोलते ना, सुअर को कितना भी अच्छे से नहला दो लेकिन कहां जाती है वो? बस
फिर वो वचन याद आता है मेरे को, इतना अच्छा सिखाया और वो गया कीचड़। हालेलुया। दाऊद को देखिए आप, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह क्यों था? दाऊद का सोच को देखिए आप, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा सामुएल की पुस्तक, उसके 9 अध्याय के 3 से पढ़िए। देखो दाऊद क्या कहता है, राजा दाऊद। राजा ने पूछा, हाँ, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है? क्या साउल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है दाऊद? दाऊद क्या बोल रहा है? सब लोग अपनी बाइबिल खोलो और एक साथ पढ़ो भाई, आप लोग के मुंह से आवाज भी नहीं आती है। पढ़िए। साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। कैसी प्रीति दिखाऊं? परमेश्वर की सी प्रीति। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दाऊद आत्मा में चलता था। कहां चलता था दाऊद? जो आत्मा में चलने वाला बदला नहीं देखता, भलाई देखता है। ये जिस साउल की बात कर रहा, जानते साउल कौन है? ये वही साउल राजा है जो दाऊद को मारने के लिए 15 साल तक खोजता रहा। और यही दाऊद 15 साल तक जो है इस साउल से छुपते छुपते बेचारा अपनी पूरी जवानी जंगल में काटा। कहां काटा? कभी पेड़ों के नीचे, तो कभी गुफाओं में, तो कभी जंगली और पत्थरीली भूमि में, कहीं खाने को नहीं तो कहीं रहने को नहीं। इसी जो राजकुमार की लाइफ जी सकता था, 2 बार उसको साउल को मारने का मौका भी मिला, मार सकता था, लेकिन इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, ये आत्मिक है, ये परमेश्वर से डरता है। जो परमेश्वर से डरता है वही आत्मिकता है। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर का भय मानता है वही आत्मिकता है। और ये वही दाऊद है मेरे प्रियो, जिसको मारने के लिए 15 साल तक साउल खोज रहा था। तीर, धनुष, भाला, तलवार लेकर के, घोड़, रथों और सवार हो कर कई बार जो है ये जंगलों में घुमा। कहां है दाऊद? छुपा होगा, उसे मार दिया जाए। लेकिन जब साउल मर जाता है युद्ध में, साउल का अंत हो जाता है, फिर वापस दाऊद जो है राजा बन जाता है। और जब राजगद्दी पे जब आ जाता है, जब आप राजगद्दी पे आ जाओगे तो क्या करोगे? हैं? हम अभी पॉलिटिशियंस को देखते हैं, एक सीएम बनता है तो अपने पुराने सब दुश्मनों को क्या करता है? वो अंदर करवा देता है, निपटाने की कोशिश करता है, उनको पूरी रीति से घर बेघर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दाऊद क्या बोल रहा है? आगे पढ़िए। सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है। हाँ, एक बेटा बच गया है योनातान का, जो लंगड़ा है। योनातान कौन है? साउल का बेटा। और साउल का बेटे का, साउल के बेटे का बेटा एक जिंदा है। हालेलुया। कौन जिंदा है? साउल के बेटे का बेटा। हाँ, मतलब साउल का नाती जिंदा है। कौन जिंदा है अभी? साउल का नाती, साउल का पोता अभी जिंदा है। ये दाऊद पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है, क्या कोई साउल के घराने में कोई जिंदा है जिसके साथ में परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? ये है स्पिरिचुअलिटी। बदला लेना, पलटा लेना, निपटा देना, ये संसारिक लोगों का काम है। ध्यान रखिए, जो लोग संसारिक लोग, वो परमेश्वर के, जो संसार के मित्र है, वो परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। इसलिए कभी अपने दुश्मनों को अपने दिमाग में तो याद ही मत रखना। किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में यदि ऐसे कोई लोग आपके बैरी बन गए होंगे, आप उनको भूल जाइए, मौका मिले तो उनसे भलाई कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तब पता चलेगा कि आप सच में स्पिरिचुअल है। तब पता चलता है कि हम सचमुच आत्मिक है। भलाई करने का काम करिए। बड़ी आगे क्या लिखा है? राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है? वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। वो तो अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। तब दाऊद ने उसको भेज करके, अपने दूतों को भेज करके, जहां पर वो सीबा रहता था, उसको बोला उसको वहां से बुला ले आओ। हाँ, जब मपीबोशेत हाँ, जो योनातान का पुत्र हाँ, और शाऊल का पोता था। मपीबोशेत जो शाऊल का पोता और योनातान का पुत्र है, दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और दाऊद के पास आकर राजा बुलाया। बाप रे, बहुत बड़ी बात। राजा ने बुलाया मतलब कितनी बड़ी बात है। राजा से मिलने के लिए लोग कई लाइन में लगे होंगे, हालेलुया, लेकिन खुद राजा जिसको बुला ले, हालेलुया, उसका लाइन खत्म है। राजा जिसको बुला ले। आप भी, हम सब लाइन में लगे थे परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए, लेकिन आपकी और मेरी लाइन खत्म कर दिया यीशु मसीह के माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाइए। समझ में आ रहा है? जिसको राजा बुलाया। आगे बढ़िए। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? बोल, तेरे दास, मैं तेरा दास हूँ, बोल क्या आज्ञा है? दाऊद ने उससे कहा मत डर। तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे पिता योनातान के कारण निश्चय मैं तुझसे प्रीति दिखाऊंगा। और तेरे दादा शाऊल की भूमि तुझे फेर दूंगा। और तेरे दादा की जो शाऊल जो राजा था, जिसकी जो जमीन है, जिसकी जो भूमि है, मैं तुझे क्या कर दूंगा? मैं तुझे फेर दूंगा। और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। और तू कहाँ खाना खाएगा? तू कहाँ खाना खाएगा? कहाँ पर? मेरे मेज। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मेज पर खाना खाएगा। आगे बढ़ो। उसने दंडवत करके कहा, हाँ, तेरा दास क्या है कि तू मुझसे ऐसे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? हालेलुया, मरे कुत्ते की ओर। देखिए, ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी। इसको कहते हैं आत्मिकता। आज हम यदि बड़े व्यक्ति बन जाएंगे तो पहले दुश्मनों को छांटना चालू कर देंगे। ये संसारिक व्यक्ति का स्वभाव है। प्रभु बार बार कहता है कि मैं तुम्हें संसार से क्या कर लिया है? चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार से निकाल लिया है। मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, शाऊल अपने आप मर गया। हम किसी के बैरी हो जाएंगे, हमसे कोई बैरी हो जाएगा तो हम उसको मारने खोजेंगे, नहीं। प्रभु ने कहा, बुराई का सामना मत कर, पर बुराई से तू भाग, भलाई का पीछा कर। मेरे प्रियो, आपको और मुझको जो द्वार प्रभु खोल के गया है, वो द्वार का फायदा हमने अपने जीवन में नहीं उठाए तो हम लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए ये दाऊद देखिए, इस शाऊल के पोते के साथ प्रीति दिखाता है, जो उसको मारता है। हालेलुया। हमारे अभी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, आपके मेरे सबके पास आपका अपना एक दुश्मन होगा। सबके पास आपका एक फिरौन होगा। सबके पास आपका अपना एक कोई ना कोई होगा जो आपको पसंद नहीं करता होगा, या तो आप उसको पसंद नहीं करते होंगे। यदि स्पिरिचुअल है, परमेश्वर का संतान बनने के लिए यदि आप आए हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। तुम केवल यीशु मसीह के पास चमत्कारों के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और दुनिया की सांसारिक वस्तुओं के लिए ही मत आओ। प्रभु ने साफ साफ कहा, इसके लिए मत आओ, पर तुम इसके लिए आओ, अनंत जीवन के लिए, जो तुम्हें परमेश्वर का पुत्र देगा। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझको इसलिए बुलाया है।
आज से अपनी उंगली में धागा बांधो और आप ऐसे लोगों के साथ में जा करके उनसे प्रीति दिखाओ। ऐसे भाइयों की प्रीति करो, ऐसे बहनों के साथ प्रीति करो, ऐसे आपके जो आपको पसंद नहीं करते उन लोगों के साथ आप अच्छा से अच्छा व्यवहार करने का कोशिश करो। तब आप परमेश्वर के संतान बनेंगे, तब आप परमेश्वर के बेटा बेटी बनेंगे, तब हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनने के पद तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए परमेश्वर इन दाऊद को, दानियल को, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, यूसुफ को इतना बड़ा बड़ा पद इसलिए परमेश्वर ऐसे ही नहीं दिया क्योंकि इन्होंने अपने दुश्मनों को भूल करके उनसे प्यार करके दिखाया। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाइए। यह स्पिरिचुअलिटी, यह आत्मिकता जिसके लिए आत्मा के चलाए चल के दिखाओ। जो परमेश्वर के निरंतर संगति में रहता है ना, वो कभी परमेश्वर की आत्मा के चलाए से बाहर नहीं हो सकता। हालेलुया। सारा संसार बुराइयों से भरा है। आपके घर में कई बुराइयां भरी होगी, आपके दिमाग में कई बुराइयां भरी होगी, कई लोगों के बारे में भरी होगी, लेकिन देखिए ये आत्मिक व्यक्ति के जीवन का लक्षण नहीं है। हालेलुया। ये सांसारिक लोगों के जीवन के लक्षण है। जो सांसारिक लोग जो उनको घुटाते रहते हैं, गुनाते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं, उस तरीके का ही रिप्लाई देने की कोशिश करते जैसा रिप्लाई उन्हें मिला था। पहले तो हम फंसते क्यों हैं? शैतान की युक्तियों से क्या है हम लोग क्यों अनजान है? प्रेयर लाइफ नहीं होने के कारण, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होने के कारण इसलिए फंसते क्योंकि हमको अगुवाई नहीं मिलती आत्मा। क्यों? देखो, एक बोल बच्चन देने वाला ज्यादा आत्मिक होगा ऐसा सोच के मत चलना। समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअलिटी, उसका जीवन जीने वाला जो समय और लाइफ जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है, एकदम छनावा होता है। हालेलुया। उसे अगुवाई मिलती है और वो अगुवाई में चलता है और वो बचता है। और कभी कभी आत्मिक व्यक्ति भी नुकसान का फायदा उठाते हैं वो, लेकिन कैसे? वो जानते हैं कि सचमुच ऐसा होगा, वो वहां पर अपने आप को छन के निकाल लेते हैं। मुझे मालूम है ऐसा होगा, इसलिए मुझे उस चीज को छोड़कर जी रहा हूं, उसको छोड़ के जी रहा हूं। ऐसा सोचने वाला वो आत्मिक है, जो सब कुछ होने के बाद भी अपने जबान पे कुछ नहीं आने देगा, अपने हाथ पैर में कुछ नहीं आने देगा। असलियत में हमारा बुलाहट क्या है मेरे प्रियो, उसको समझिए आप। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारी एक्चुअल में बुलाहट क्या है, हमें क्यों बुलाया गया है? पढ़िए दूसरा पतरस की पुस्तक, उसके 1 अध्याय के 4 वचन को पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उस संसार से छूटकर जिसकी अभिलाषा बुरी सड़ाहट से, हालेलुया, अभिलाषाओं की सड़ाहट से होती है। हाँ पढ़िए आगे। जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ हालेलुया। किस लिए बुलाया? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए। तीसरे वचन में क्या लिखा है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। हमें उसी की पहचान के द्वारा जो ईश्वरीय भक्ति से संबंध रखता है। जहां ईश्वरीय भक्ति नहीं है वहां समझ लीजिए मेरे प्रियो, वहां किसी प्रकार का भी जो है, जहां ईश्वरीय भक्ति नहीं है वो संसारिकता।
ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसलिए दाऊद कहता है, क्या कोई साउल के घराने में ऐसा बच्चा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। कैसी प्रीति दिखाऊं? परमेश्वर की सी प्रीति क्या है? परमेश्वर की प्रीति क्या है? जैसे कि पतरस 3 बार इनकार करके यीशु मसीह को चला गया था अपने पुराने व्यवसाय में, यीशु मसीह फिर जा करके उसे मना के लाता है। हालेलुया। जो आपको धोखा दे आप उससे प्यार करके दिखाओ, जो हमें छोड़े हम उसके साथ में फिर से वापस संबंध बना के दिखाओ। यह है परमेश्वर की सी प्रीति। जो आपका बैरी हो उससे दोस्ती करके दिखाने, ये हमारे परमेश्वर की सी प्रीति। जो आपका बुरा करके बैठा हो उसका भला करके दिखाओ, ये है परमेश्वर की सी प्रीति। ये करके दिखाओ। इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तब हम उस परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। हालेलुया। अन्यथा नहीं। अय्यूब के जीवन पर इतना आशीष क्यों आया? अय्यूब ने क्या किया? अपने मित्रों के लिए क्या किया? प्रार्थना की। अय्यूब 42 के 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय देखिए अय्यूब क्या करता, वो ने मित्रों को, जो मित्र उसकी बुराई करते हैं, जो मित्र उसके खिलाफ बोलते हैं, जो मित्र उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के पुत्र की पहचान। जो आपका बुरा करे आप उसका भला कर। पढ़िए। ऐसा हुआ कि हाँ, जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, हाँ, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, हाँ, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, जितनी अच्छी बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे बारे में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन चला गया लेकिन फिर भी बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसका शरीर फोड़ा फुंसे से भर गया, तभी वो परमेश्वर को कहता है, जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं उससे दुख क्यों न ले। हालेलुया। हर समय परमेश्वर की तारीफ करता, हर समय परमेश्वर की बड़ाई करता, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता। दुख में भी धन्यवाद, निर्धनता में भी धन्यवाद, और गरीबी में भी धन्यवाद, कंगाली में भी धन्यवाद, रोगों में भी धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। जिस बात में मेरा दास अय्यूब मुझसे अच्छा बात करता वो तुमने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हाँ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। जाओ तुम मेरे दास के पास भेंट लेकर के, जाओ तुम मेरे दास के पास होम बलि मेल बलि लेकर के, और जाओ तुम उसके पास, तब वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिनके साथ हमने बैर किया है, जिनके साथ हमने गलत किया है, जिसके साथ हमारे साथ संबंध खराब हुए हैं, आप उसके पास भेंट लेके जाओ। हमें उसके पास भेंट लेके जाना है। तब बोलता है अय्यूब प्रार्थना करेगा। आगे पढ़िए। क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, हाँ, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता की योग्य बर्ताव करूंगा। हालेलुया। और देखो, मैं उसी की प्रार्थना क्या करूंगा? क्या करूंगा? हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारे मूर्ता के साथ जैसा तुमने व्यवहार किया है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान रखिए, उसी की प्रार्थना को सुनूंगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। गुनाह करोगे किधर और माफी मांगोगे किधर? ऐसा नहीं चलता है। इसलिए यहूदा इसकरियोती का पाप क्षमा नहीं हुआ।
सिक्के लेकर के यीशु को क्रूस में चढ़ाता है और फरीसियों के सामने जाके गुनाह की माफी मांगता। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसने मुझे तुम्हारे हाथ पकड़वाया उसका पाप बड़ा है। पहले तो जहां बिगाड़ हो गया उसको सुधारे कैसे, इसका ध्यान रखिए। भेंट लेकर जाओ और वो प्रार्थना करेगा, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर, देखो मालूम है बाइबल में सब परमेश्वर ना चुने हुए लोग, कैसे सब काम के लिए चुने हुए लोग, और चुने हुओं का रिस्पेक्ट देना हमारा काम है। मालूम है अभिषेक का मतलब समझते? अभिषेक क्या होता है? स्पेशल काम के लिए जिसका परमेश्वर अनॉइंटिंग करता है, जिसको अभिषेक करता है। जब आप देखते हैं मेरे पे, जब एलिजाबेथ रानी के मतलब वो क्या बोलते अपना, वो रानी के डर के मारे जब भाग रहा था तो क्या हुआ? एलिया जब भाग रहा था तो पहाड़ पे जाता है, तब उसको एलिया को परमेश्वर क्या बोलता है? अपने स्थान पर नबी होने के लिए किसका अभिषेक कर? एलिसा का अभिषेक कर। इजराइल का राजा होने के लिए अहाब का भी, इजराइल का राजा होने के लिए किसका? यहू का अभिषेक कर। और यहूदा का राजा होने के लिए किसका तो भी नाम उधर लिखा है, उसका अभिषेक कर। क्यों? ये अभिषेक को क्या आप हल्का समझते? अभिषेक मतलब समझ लिए स्वर्ग का कनेक्शन। इसलिए मालूम है दाऊद जो है ना, साउल पर हाथ लगाने से डरता था। उसे मालूम है ये चुना हुआ है, अभिषेक है ये, इसको छूना बहुत गहरा पाप हो सकता है। जो विश्वासी कभी भी किसी के बारे में भी कहीं पर भी आए बाएं बक देते हैं, बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये गलत है। आप अभिषेक से मत खेलो, आग है वो। समझ में आ रहा है? मूसा की बहन उस अभिषेक से खेली, मूसा के साथ कोड़ से मर गए। बहुत सी अभिषेक जो है, मैं बताना चाहता हूं, जितने लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए पॉलिटिशियंस लोग, मैं भी नाम नहीं बता सकता क्योंकि हमारा वीडियो उसमें जाता है, आज वो कहीं के भी राजनीति में नहीं है। पत्ता साफ हो गया उनका। आप क्या सोचते हैं? अभिषेक छोटी मोटी चीज है? अभिषेक को छूना, परमेश्वर उसको जड़ से उखाड़ देता। इसलिए तो बोला उसको, मेरा चुना हुआ अय्यूब अभिषेक है, उसके पास जा, वही तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तभी तुम्हारा पाप माफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसे नहीं जाना, भेंट लेके जाना। इसलिए सावधान मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के, इसलिए देखिए आपको और मुझको केवल परमेश्वर स्पिरिचुअल बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान रखें। आप आत्मिकता के लिए बुलाए गए हो। संसारिक बात अपने जुबान पे मत आने दो। अरे खाने दो, खाने वाले वो कितना खाएगा? आपको ईश्वर क्या बोलता है? सोना मेरा, चांदी मेरा, पैसा मेरा, रुपया मेरा, सब कुछ मेरा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर देगा कि आप रख नहीं सकोगे। उसके लिए बस आप बन जाओ, उसके लायक बन जाओ, उसके लिए वफादार बन जाओ, उसके लिए ईमानदार बन जाओ, उसके लिए बनो तो सही। कहां से आशीष आपके घर में आएगी आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है। आगे बढ़िए, क्या लिखा ईयोब ने? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे भी विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बातें नहीं की। हाँ, यह सुन तेमानी एलीपज, सूही बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। हाँ, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। उसका सारा दुख दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, हाँ, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना दिया उसे? 2 गुना। हालेलुया। ये क्योंकि स्पिरिचुअल आदमी कभी दुश्मनी नहीं पाल सकता, इसका बात ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? जो सच में आत्मिक है और जिसने परमेश्वर को अपना पिता मानता है,
परमेश्वर को अपना पिता बोलता है रोज प्रार्थना में, वो कभी भी किसी प्रकार कितना भी घोर उसके साथ अन्याय क्यों ना किया हो, वो कभी दुश्मनी नहीं पाल सकता। कभी उसके लिए अपने उंगली में धागा बांध करके ऐसा उसको चिन्हांकित करके कभी उसके साथ नफरत नहीं रख सकता। वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जो बार बार याद कर करके ऐसी बातों को दोहराता है, वो उसका स्पिरिचुअल माइंड सेट ठीक नहीं है। वो ठीक करे और ठीक करे, समय रहते हुए ठीक करना आवश्यक है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अंत के अंतिम समयों में जी रहे हैं। ये समय वो समय नहीं रहा संसारिकता के समान लड़ने झगड़ने, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खराबा, ये वो करने का। ऐसे लोग प्रभु के संतान नहीं बनेंगे। बाइबल में साफ लिखा है, जो शरीर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। उनको उसको राज्य में उसको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धोतर के लिए झगड़ा हो रहा है ना भाई, कुर्ता दे दे, पर लड़ाई मत। सांसारिक चीजों के लिए लड़ाई मत कर। हालेलुया। जो तुझसे 1 मील बोलता है, 2 मील चले जा। अरे एक गाल भी मारता, दूसरा गाल दे दे, पर तू संसारिक मत बन। तो अपनी वस्तुओं के लिए मत लड़, तू संसारिक मत बन। तू वापस उस संसार में मत जा जहां से मैं तुझे निकाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात तो हम ये सब फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमें प्रभु पे भरोसा नहीं होता। फंसते इसलिए है क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को छोड़ के जियोगे तो ऐसे ही शैतान फंसाते रहेगा और आपको फिर से संसारिक बना देगा। फिर आप वही जीवन में चले जाओगे और प्रभु यीशु मसीह आके चला जाएगा और आप इधर संसार करते रहोगे। 1 सेकंड के बाद ईसा मसीह जिस दिन इस धरती से अपने लोगों को लेके जाएगा, सेकंड मिनट के अंदर में मैं बताना चाहता हूं, आपको इस धरती पर महाक्लेश काल की शुरुआत हो जाएगी। हाथ मलते रह जाओगे, पैरों से जमीन खसक जाएगी, छाती पीट पीट कर तड़पते रह जाओगे, लेकिन फिर दोबारा अनुग्रह नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। आपकी सोने चांदी की बिल्डिंग, सोने चांदी की चीजें सब ऐसी अपने हाथों से फेंकोगे। यह है बाइबल का सच। प्रभु के अनुग्रह का भरपूर फायदा उठा लो और ऐसी बुराइयों से अपने आप को बाहर रखो। आपको लग रहा है ये लालची लोभी टाइप का आदमी, चलो से हट जाओ ना, क्या दिक्कत है? प्रभु ने बोला बुराई का सामना मत करो, बुराई से बाहर हो जाओ। बोला दूर दूर तक दूर रहो उस चीज से। ये ईश्वर का भय अपने अंदर में लाओ मेरे प्रियो, क्योंकि अंतिम समय में है। अपना मन शुद्ध रखो, अपना विचार साफ रखो, चाहे आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। कभी कभी विश्वासी लोग बहुत लापरवाही का जीवन जीते हैं। बता रहा, किसी पर 1 लाख का कर्जा है, किसी पर 2 लाख का कर्जा है, 10,000 का कर्जा क्यों ना रहे, 500 का कर्जा क्यों ना रहे, ऐसे व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए? कैसे जीना चाहिए? चलो ईश्वर ने उसको अनुग्रह करके उसे कुछ अच्छी आमदनी दे दी, अच्छा पैसा आ गया, तो मालूम है वो पहले कहां जाता है? संसारिक वस्तुओं के पीछे पहले भागेगा। अपन ऐसा नहीं कि कर्जा है तो पटा दो। क्या चाहते हो? और 10 साल अनुग्रह चाहते हो कि मेरी बिल्डिंग बनते तक प्रभु ऐसे ही रहना, कर्जे वाले सब चूल्हे में जाए? ऐसा चाहता है प्रभु? ये आत्मिक जीवन जीने वाले मसीह लोग थोड़ा सोचो, सोचो। मालूम है मेरे जीवन में मेरा शादी पूरा कर्जे में हुआ, 70,000 कर्जा था मेरे। आप पूछ लो, मेरी पत्नी बैठी सामने में, 7 साल तक उसे एक तो साड़ी नहीं लिया मैंने, एक साड़ी नहीं लिया। वो कर्जे का ब्याज पटा पटा के मेरी हालत खराब हो जाती थी। मैं बोला यार प्रभु कब छुटकारा मिलेगा इस सबसे। एक कंपनी में जॉब करता था, मेरा पीएफ मिला, सबसे पहले सारा कर्जा पटा दिया। सिगड़ी में खाना पका देते हम लोग, पर गैस लेने की हिम्मत नहीं, ले सकते थे पर पहले कर्जा दिखता था साहब। कई विश्वासी लोग ऐसा जिंदगी जीते हैं और बोलते प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए उपाय, प्रभु तू मेरे लिए क्यों नहीं रास्ता खोल रहा है। परमेश्वर को बेवकूफ बनाया? तेरे पास इतना बार मौका दिया, इतना रास्ता दिया, इतना अवसर दिया, लेकिन अवसर को तू गिल्ली डंडा समझकर छोड़ के और मौका मिलेगा। अभी तो ले ले, अभी तो आनंद लेने दे भैया चीजों का, फिर और मौका मिलेगा। अरे
ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। इसको अभिलाषिक लाइफ कहते हैं, संसारिक लाइफ कहते हैं। मेरे प्रियो, जब तक आपकी मूलभूत चीजें पूरी ना हो जाए, आपको एक दिन सांस भी नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ा उसमें है कर्ज, सबसे बड़ा उसमें कर्ज है। आप किसी का भी लिए है तो पहले आपके दिमाग में हमेशा एक बात रहना चाहिए कि मुझे उसको पहले देना है। बस मैं ऐसा नहीं बोलता, मेरा जो वचन अभी जो बताया माफ करना, वो आप जिसने लिया, जिसने दिया वो माफ करे, वो स्पिरिचुअल है। लेकिन जिसने लिया है वो भी स्पिरिचुअल बने। लेने वाले के लिए छूट नहीं है, देने वाले के लिए छूट, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए वचन। समझ में आ रहा है क्या बोला यीशु मसीह ने? घर बनाना चाहते हो, यदि उसकी व्यवस्था पूरी ना करो तो घर यदि बनाओगे तो क्या वो अच्छा है? क्या बोला? पहले उसका प्रबंध करो तब क्या करते हो। हाँ, शादी करने निकाल लिए और शादी के समय पैसा ही नहीं, ये गलत चीज है। इसलिए प्रभु के वचन में चलो मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। 2020 में हमने घर बनाया, मालूम है 2020 से लेकर अभी तक हमारा घर बन ही रहा है। अभी 1 महीना हुआ मैंने सामने के हॉल में और बगल के रूम में टाइल्स लगाए। अभी हम पूरे 5 साल तक उसमें जो है एक उखड़ता था। ये पूरन भैया बेचारा हमारा बगल में रहता, भैया थोड़ा उखड़ गया, थोड़ा है क्या कर दे, चिट्टा पोटा लगा दे, मैं थोड़ा प्लस्तर कर दे। ऐसा कर करके हमने 5 साल निकाला। क्यों? आपको स्पिरिचुअल बनना। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आज मांगेंगे 10 लाख मिल जाएगा मेरे को, इसका मतलब थोड़ी कि कर्ज लेकर के हम ऐसा शौक अपना पूरा करें। नहीं, ये गलत है। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु ने हम सबको इसलिए बुलाया, इसलिए स्पिरिचुअल ज्ञान रखो कि प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा वचन बहुत खरा है, ठीक है, तकलीफ बहुत होती है सुनने वाले को, लेकिन बता रहा हूं आपको, जितना घाव रहेगा ना उसका इलाज ऐसे ही होगा। हालेलुया। उसको तगड़ी दवाई नहीं मिलेगी ना, इलाज इसलिए कई लोग नाराज होकर चर्च भी छोड़ के चले जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु के सामने निर्दोष रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को ध्यान रखना, सावधान रहे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास, मैं सब विश्वासी की लाइफ को जानता हूं। वचन सुनते हैं लेकिन सुधार नहीं लाते, ये दिक्कत है। तो सुनने इस कान से सुन के इस कान से निकालने के लिए नहीं है। रिस्क ले रहे हो अपने पर, रिस्क। प्रभु यीशु का आने का समय में रिस्क लेना अच्छा नहीं है। आज मौका है पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके पूरी रीति से सही बनने का, नहीं तो कल मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।